हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज क्राफ्ट कॉर्नर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ये पफ फ्लावर्स बनाना। इन पफ फ्लावर्स को मैंने हेयर क्लिप्स के ऊपर चिपकाया है। इनको हम हेयर पिन की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन आप इन पफ फ्लावर्स को की चेन में, बैग एक्सेसरी या फिर एक सिंपल कार्डिगन के ऊपर भी 4-5 फ्लावर्स लगा के उसको और हाईलाइट एंड प्रिटी बना सकते हैं। स्टिक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये B7000 ग्लू। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल हमारा क्रोशिया हुक विच इज़ 3mm। ये आप अपनी यान की थिकनेस के हिसाब से ले सकते हैं, बट 3mm इज़ दी सेफेस्ट अगर आप कॉटन यान या एक्रेलिक यान यूज़ कर रहे हैं। 1 नीडल टू स्यू दी फ्लावर टुगेदर, और उसके अलावा आपकी यान में अब ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स में जो भी सुंदर कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप उसका ये फ्लावर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको डेमो दे रही हूँ इसमें मैंने ये ब्यूटीफुल पर्पल लिया है। अपना पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट बनाने का तरीका सबका अलग अलग है। मैंने जैसे बनाया आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो यू कैन गो हेड विद दैट वन। उसके बाद हमने बनाए यहाँ पे 5 चेन्स। अब जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसके अंदर हम बनाएंगे इसकी स्लिप नॉट। जस्ट पुल द यार्न थ्रू बोथ दी लूप्स। अब ये आपका सर्कल बन गया है। अब हमने इस सर्कल के अंदर अपने फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करना है। तो चेन 1, नाउ वील मेक 10 सिंगल क्रोशियास। ये जो टेल है इसको हम साथ साथ ही हाइड करते जाएंगे। यान को एक बार लीजिए और इन दोनों लूप से निकाल दीजिए, फिर दोबारा यान को नीचे से हम पुल करेंगे और दोनों क्रोशिया हुक के ऊपर जो लूप्स हैं उनसे निकाल देंगे। दिस इज़ आर सिंगल क्रोशिया। तो वील मेक 1 चेन के बाद 10 सिंगल क्रोशियास इन दिस एंटायर सर्कल। ये हमारा बेस रो है। इसके ऊपर जो हमने ये सिंगल क्रोशियास बनाए उसी के हिसाब से हमारे पेटल्स बनेंगे। अपना काउंट अपना परफेक्ट रखना, क्योंकि 10 सिंगल क्रोशियास से ही 5 पेटल्स कंप्लीट बनेंगी। अब ये जो टेल है इसको मैं छुपाते जा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा एज बचेगा इसको लास्ट में हम कट कर देंगे। तो जितना हमने इसे सिक्योर करना था कर दिया। अब यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशियास कंप्लीट हुए। तो अब स्टार्टिंग में एक चेन बनाने के बाद हमने जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उस फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम स्लिप स्टिच से इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई। रो 2 स्टार्ट करने के लिए अब हम बनाएंगे 4 चेन्स। अब हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं इन 4 चेन्स के साथ सेम बेस पे। जहाँ से ये चेन जा रही है वहीं नीचे हम सेम स्टिच में, सेम स्पेस में यार्न को पुल करके इस चेन के बराबर ऊपर मिलाकर उतनी लेंथ का करेंगे। अब फर्स्ट 2 लूप से वर्किंग यार्न निकाल देंगे। तो दिस इज़ आर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें सेम स्पेस में 2 और बनाने हैं। अब ये सेकंड बन रहा है और अब ये थर्ड। सेम स्पेस में यार्न को हम इसी लेंथ का ऊपर पुल करेंगे। पहले 2 लूप से निकाला जाएगा तो ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बन के रेडी हो जाएगा। तो सेम लूप में हमने ये ऊपर काउंट करेंगे 4 लूप्स आ गए हैं क्रोशिया हुक पे। अब हमें सेम कंटिन्यू करना है नेक्स्ट स्टिच पे। यहाँ पे हम करेंगे 3 बार यार्न पुल करेंगे और 2 लूप से वर्किंग यार्न को निकालेंगे। अब ये दूसरी बार सेम जगह, सेम वर्किंग स्पेस में हम यार्न पुल करेंगे और इन 2 लूप्स को वर्किंग यार्न में पिरोएंगे। और ये लास्ट सेम स्पेस में थर्ड वाला भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब ऐसा करने के बाद ये हमारी फर्स्ट पेटल हमने यहाँ कंप्लीट करनी है। हम काउंट करेंगे, यहाँ 7 लूप्स होंगे हमारे क्रोशिया हुक पे। अब वर्किंग यार्न को क्रोशिया हुक में लेके इन 7 लूप से एक साथ हमें निकाल लेना है। इन्हें निकालने के बाद अब यहाँ से हम बनाएंगे टोटल 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 चेन्स हमने स्टार्टिंग में भी बनाए थे। अब हम सेम वर्किंग स्पेस पे जहाँ पे अभी हमने 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशियास बनाए थे वहाँ स्लिप स्टिच से इसे क्लोज कर देंगे। तो दिस फिनिशेस ऑफ आवर फर्स्ट पेटल। हमारे फ्लावर की पहली पेटल बनके ये रेडी हो गई है।
अब यहीं से हम सेकंड पेटल कंटिन्यू करेंगे, जिसके लिए हम बनाएंगे फिर से 4 चेन्स। पुल द यार्न थ्रू द वर्किंग लूप 3 एंड 4। अब अगली चेन में, ये हमने पिछले के अंदर ही से चेन स्टार्ट किया था, तो जो अगला स्पेस है वहाँ पे हम चेन इन 4 चेन्स की लेंथ का पेटल खींच के 2 लूप्स को पहले लूप पे लेंगे। सेम प्रोसेस हम फर्स्ट स्पेस में टोटल 3 बार करेंगे और अगली स्पेस में भी हमें यही 3 बार करना है। अब यहाँ हमारे क्रोशिया हुक पे 4 लूप्स हैं। अब हम अगले वर्किंग नीचे वाले बेस चेन पे जाके 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशियाज बनाएंगे अपना पफ बनाने के लिए। अब हमारे लूप पे क्रोशिया हुक पे टोटल 7 लूप्स होंगे। इनको काउंट कीजिए ताकि गलती ना लगे, और फिर क्रोशिया हुक से वर्किंग यार्न निकाल के इन 7 लूपों के बाद फिर यहाँ पे हमने इन्हें 4 चेन बना के सिक्योर कर देना है सेम बेस पे। यही प्रोसेस हमें 5 पेटल्स बनाने के लिए रिपीट करना है। तो यहीं पे ये हम इसे कंटिन्यू करेंगे। पहले 4 चेन और फिर सेम स्टिच को छोड़ते हुए, क्योंकि ये हमने पिछले वाले स्टिच से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट चेन स्टिच में हम इनकम्प्लीट 3 डबल क्रोशियाज बना के इसी क्लस्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में फिर से 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर एक साथ पुल करेंगे और चेन बना के ख़त्म करेंगे, 4 चेन जो हम लास्ट में बनाते हैं। ऐसे ही हमें ये सारा फ्लावर कंप्लीट करना है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 पेटल्स आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो इसी टाइम प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्लावर बनाने के बाद जब हम सारी पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा फाइनल स्टेप। लास्ट में आखिरी पेटल के बाद जो हम बनाते हैं 4 चेन, अब हम बनाएंगे उन 4 चेन को, और जो अब नेक्स्ट वर्किंग यार्न है, नेक्स्ट वर्किंग चेन है हमारी, वहाँ पे हम बना देंगे एक स्लिप स्टिच। अब इस फ्लावर को क्लोज करने के लिए इस स्लिप स्टिच के बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर एक्स्ट्रा यार्न को खींच के अपनी एक्स्ट्रा वर्किंग यार्न से कट कर देंगे। अब जो भी ये टेल्स थी जो हम स्टार्टिंग में हाइड कर रहे थे, इनको हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ताकि ये दिखाई ना दे, और ये जो हमने वर्क जहाँ पे अपना फ्लावर फिनिश किया है वहाँ वाली जो टेल है उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब बारी आती है सेंटर वाले बड बनाने की। आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर कोई भी साथ में ले सकते हैं। बड बनाने के लिए स्लिप नॉट, फिर 5 चेन्स, फिर 5th चेन के बाद हम जो फर्स्ट चेन बनाई थी हमने, वहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशियाज बनाएंगे जो हम अपनी पेटल के लिए बना रहे थे। ये सेम हमें यहाँ पे 4 बनाने हैं, 4 इन नंबर। ये 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशियाज बनाने के बाद हमारी जो हुक है उसके ऊपर आप देखेंगे 5 लूप्स होंगे। अब हम वर्किंग यार्न को उन 5 लूप से खींचेंगे और एक एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद यार्न को कट कर देंगे। अब इस चेन में से हम थ्रेड निकालेंगे और ये हमारा सेंटर का बड वाला पोर्शन बन के रेडी है। मैंने इन्हें टाइट से साइड से थोड़ा सा टाइट किया सिक्योर करने के लिए। अब ये मेरे यहाँ पे 2 फ्लावर्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी निडल की। निडल से मैं यहाँ पे एक एज से एक्स्ट्रा थ्रेड को जो बड का था उसको डालकर फ्लावर में हम कहीं पे भी फिक्स कर देंगे। उसके पैरेलल ही दूसरी तरफ से दूसरा एज निडल में पिरो के हम यहाँ से भी इसको अंदर कर देंगे। बस अब निडल का काम ख़त्म। अब हमें बैक साइड पे जाना है और इन दोनों साइड्स को आपस में टाइट नॉट कर देना है। सिंस हम इस पर ग्लू लगा के इसे हेयर क्लिप पे स्टिक करने वाले हैं, ये पीछे से कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक्स्ट्रा एजेस हम काट देंगे। नॉट मैं डबल नॉट बना रही हूँ और जो हमने फ्लावर का एज छोड़ा था उसे भी अब मैं साथ में लेके इन्हीं बड के दोनों एजेस के साथ एक नॉट बना के इन्हें भी क्लोज कर दूंगी। अब ये फ्लावर बन के रेडी है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ इस वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इन्हें हेयर क्लिप्स पे यूज़ किया जाएगा। अब मैं ये B7000 ग्लू से इन्हें हेयर क्लिप्स के ऊपर अच्छे से स्टिक कर दूँगी। पेटल टू पेटल एज रखिए ताकि क्लिप दिखाई ना दे और इन्हें आप थोड़ी देर सूखने दीजिए।
ये इतना फास्ट ग्लू होता है कि ये थोड़ी देर में बिल्कुल उसके साथ ही हो जाएगा और ये आपके क्लिप्स वॉशेबल रहेंगे। धोते टाइम ये ग्लू निकलेगा नहीं, आप इन्हें वॉश करके दोबारा कई बार यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इन्हें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ट्राई किया है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए बिकॉज दे आर वेरी सिंपल टू मेक। अगर ये वीडियो क्लियरली आपके समझ में आया हो, मैं आपको ठीक से अगर बता पाई हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।